हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक्सिस एकेडमी खैरतल की ऑनलाइन क्लासेस में। बेटा वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात कर लें कि बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो, क्योंकि अपना एक टारगेट है, अपन लाइव क्लासेस चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए 1000 जो सब्सक्राइबर है उसकी नीड होती है, तो वो आप कंप्लीट करो। अपन बिल्कुल क्लोज पहुँच चुके हैं उसके, तो उस चीज़ को कम्प्लीट करो। तो आज का अपना जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रहेगा। टॉपिक क्या है कि अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो इम्पोर्टेंस है उपसहसर्ग यौगिकों के महत्व की बात करेंगे। तो ठीक है, तो आ जाओ करते हैं टॉपिक स्टार्ट आपका। उपसहसंयोजक यौगिकों का महत्व, उपसहसर्ग यौगिकों का महत्व, ये आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, अब देखो एक बार मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जैव प्रणाली में। सबसे पहले बात कर रहा हूँ जैव प्रणाली में क्या महत्व है। तो कुछ एक बात की जाती है। सबसे पहली बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हीमोग्लोबिन में। क्या? हीमोग्लोबिन में। तो हीमोग्लोबिन है आप कहें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कारक है। ठीक है, कौन है? अपन कहेंगे रक्त के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। पहली बात, जो अपना ब्लड होता है रेड कलर का होता है वो हीमोग्लोबिन कारण होता है। दूसरी बात कि ये ऑक्सीजन का वाहक होता है। ठीक है, और होता क्या चीज़ है ये? अपन कहेंगे एफी का संकुल होता है। तो आपको ये ज़रूर बताना है कि वो जो भी बात थी पर ये है किसका? एफी का संकुल है। इसका महत्व देख लो आप लोग कितना तगड़ा है कि भाई ऑक्सीजन का वाहक की तरह कार्य करता है। रक्त का लाल रंग इसी कारण होता है। ठीक है, दूसरी बात करें अपन लोग, दूसरा क्या? क्लोरोफिल है जो आपका, वो क्या है? तो अपन कहेंगे इसके लिए भी क्या कि पत्तियों के हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है। ये क्या होता है? ये आपकी जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम उसका संकुल यौगिक होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का संकुल होता है। हो गया, चलो ठीक है। एक आप कहे, तीसरी बात कहें कि विटामिन जो B12 है, मैंने कहा विटामिन B12 है, इसको बोलते हैं कोबालेमीन जिसको बोल रहे हैं अपन लोग। ठीक है, तो मैं बता दूं इसको, ये कोबाल्ट का संकुल है, और इसका महत्व आप देख लो। आप कितना विटामिन तो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। पहले अगली बात करें, एक चौथा जो आ रहा है डी आपका, वो मैं कहूँ सिस प्लेटिनम। भाई पीटी का एक कंपाउंड है, PTNH3 का होल 2 Cl2। कौन सा वाला चाहिए? भी केवल समपक्ष है सिस प्लेटिनम। इसका जो उपयोग है क्या? कैंसर जो रोग है आपका, कैंसर रोग के उपचार में इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, अगली बात करें अपन लोग, एक और आ रहा है क्या? पांचवा आ रहा है ABCDE वाला आ गया। कौन सा? ई वाला है BAL। एक तो पूरा नाम भूल जाता है, इसका क्या नाम पूरा? ब्रिटिश एंटी लुसाइट। इसका पूरा नाम ब्रिटिश एंटी लुसाइट। इसका उपयोग किया जाता है धातु विष के उपचार में, इसका उपयोग किया जाता है। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया कि भाई क्या क्या इनके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये केवल किस में थे? जैव प्रणाली में। अब दूसरा अपन उपयोग बात करें धातुओं के निष्कर्षण में, तो मैं कहूँ सोना और चांदी जो है, हाँ भाई सोना और चांदी के निष्कर्षण में भी इसका, शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। संकुल यौगिकों का संकुल बनते हैं, इसलिए अपन कहते हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कैसे? आ जाओ, तो मैं अगला कह रहा हूँ क्या? अगला आया उपयोग, अनुपयोग नंबर 2 में अपन कह रहे हैं धातुओं के शुद्धिकरण में बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएंगी इसकी, है ना। ये आपके पास अभी भी चैप्टर नंबर 9 में भी और चैप्टर नंबर 6 में भी, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको ध्यान से देखें। सबसे मैंने कहा चांदी के शुद्धिकरण में, प्योरिफिकेशन ऑफ सिल्वर, उसमें अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अपन कहें कि इसके लिए भाई चांदी का जो एस्क है Ag2S, सिल्वर ग्लांस बोला जाता है।
इसकी क्रिया कराई जाती है किसके साथ में, सोडियम साइनाइड के साथ में, NaCN के साथ में। अब देखो आपको मैं बता दूं कि Ag है ना, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में कॉम्प्लेक्स बनाता है, चार्ज होता है +1, तो इसका जो आप कह दो कि Ag बदलेगा किस में, ऐसे AgCN का होल ट्वाइस और Na, ठीक है। अब मेरे को पता है कि एक Ag के साथ 2 Na जा रहे हैं, 2 CN जा रहे हैं, तो 2 के साथ कितने जाएंगे, 4, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 4, बैलेंस करने के लिए मैंने लगा दिया 2। अब मेरे पास Na कितने थे, 4, कितने काम में है, 2, Ag 2 थे, दोनों काम में आ गए, CN 4 थे, चारों काम में आ गए, यहाँ पे से 2 Na बच गए, यहाँ पे से बच गया S, तो मैंने कह दिया क्या, Na2S। ये क्या है, एविले रहता है, क्या रहता है, एविले रहता है, इसको छान के अलग कर देते हैं, विलेसिल होता है, रहने देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, अधिक सक्रिय धातु जिंक की छड़ ला के डालते हैं, लो 2, अपने का 2 NaAg, ठीक है, CN का होल ट्वाइस, अधिक सक्रिय धातु जिंक की छड़ डाली। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, समन्वय संख्या 4 में भी बनाएगी, यानी कि दोनों CN ले लेगी, ठीक है, और दोनों को अपने पास एडजस्ट कर लेगी, +2 में कंपाउंड बनाती है, कैसे, और इन दोनों Ag, यहाँ पे जो दो कॉम्प्लेक्स है, दोनों के Ag को अलग कर देगी, रजत दर्पण उत्पन्न कराएगी, कैसे, अपन कहेंगे ऐसे बनेगा, देखो ZnCN का होल 4, आपको पता है Zn +2 आवे, इस पे क्या होता है, एक माइनस का, एक तो 4 पे का -4, +2 -4 बराबर -2, तो इधर को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या लगाना पड़ेगा, Na2 हो गया, और साथ में क्या आ गया, 2 Ag, ये क्या होगी, फर्क कितना होगा, ये क्या होगी, शुद्ध होगी, और यहाँ पे क्या ली थी आपने, बताओ, अशुद्ध, क्या थी, अशुद्ध। तो हो गया चांदी का निष्कर्षण। बताओ, आपने कहा कि चांदी गैस की क्रिया जब सोडियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो विलेसिल संकुल बनता है, शुद्ध अविलय रहती है, जिनको छान कर अलग कर देते हैं। अब इस संकुल में अधिक सक्रिय धातु जिंक की छड़ डुबोते थे चांदी को क्या कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है। इस विधि को निछालन भी बोलते हैं, केमिकल सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला जो आता है आपका, अगला आता है क्या, चांदी के बाद आ गया सोने का निष्कर्षण। तो सोने का निष्कर्षण कैसे करोगे वो भी देख लो आप लोग, सोने का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो करें, सोने का निष्कर्षण कैसे करोगे, तो आ जाओ करते हैं क्या, सोने का शुद्धिकरण, ठीक है। अब सोना क्या है, ये अक्रिय धातु में आता है, जनरली कंपाउंड तो बनाता नहीं है, इसके एस भी शुद्ध होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भाई बिल्कुल प्योर नहीं होते, वैसे ज़्यादातर शुद्ध होते हैं, थोड़ी अशुद्धि होती है। तो अपन सीधा ही लेंगे, Au लिया मैंने, कौन सा, अशुद्ध, कौन सा है, थोड़ी मिट्टी है, धूल मिट्टी की अशुद्धियाँ, और तो क्या है। अब इसके साथ आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना, 4 नग आपको लेने हैं, और 4 वो Ag के समान कंपाउंड बनाएगा, किसके साथ, NaCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब एक Au 2 के साथ जाएगा, तो यहाँ पर कितने चाहिए मुझे, 4 के साथ 8 चाहिए। आ जाओ, इसका कंपाउंड Au बदलना है, किसमें बदलना है, NaAuCN का होल ट्वाइस में ही बदलना है। और मेरे पास Na कितने, भाई Au कितने, 4, तो मैं यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। और साथ में मेरे पास बच क्या गया, देखो Na 4 काम में आ गए, CN पूरे काम में आ गए, ठीक है। और क्या बचा, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा और है फॉल्ट, क्या, यहाँ पे आपको ये रिएक्शन सीधी नहीं होती है, आपको थोड़ा सा आपको नमी लेनी पड़ेगी, आपको क्या लेनी पड़ेगी, नमी, और थोड़ी सी लेनी पड़ेगी O2, तब जाके आपका काम होगा। अब मेरे पास 4 तो Na बच गए, इन दोनों को मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, 4 OH हो जाएंगे, ठीक है। और फिर मेरे पास क्या बनने वाला है, फिर मेरे पास बनने वाला है 4 NaOH। अब कुछ बच्चों के तो समझ आ गया कि सर यहाँ से 4 NaOH कैसे निकले, तो मैं बता दूँ, देखो ये जो है देखो सुनना, ये जो है ऐसे तोड़ सकते हैं, H+ और OH माइनस 2 है तो 2 तोड़ दूंगा, 2 तो बन गए H+ और 2 क्या बन गए, OH माइनस, ये तो समझ आ गया। अब ऑक्सीजन 2 है मेरे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 कर देता हूँ, ये लो H+, ऑक्सीजन 2 है, सीधे तो जुड़ नहीं सकती, क्या जुड़नी चाहिए, ये जब माइनस बढ़े तो आधा जोड़ता हूँ, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, 4 है ना, 4 सोडियम है, जो 4 ओरम के परमाणु, सोने के परमाणु है, चारों के चारों क्या है, यहाँ पे +1 ऑक्सीजन उष्णम है, तो 2 निकाल के, 2 से 2 निकाल के तो इसको दे दो -2 बन जाएगा, 2 निकाल के इसको दे दो -2 बन जाएगा। अब ये -2 ऐसे तो होगा, ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या बना ले, बंद, OH माइनस ही तो होगा, देखो बताओ, तो 2 तो इससे आ गए और 2 इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तब ये इसमें कन्वर्ट कर दिया इसको, तो टोटल OH माइनस कितने हो गए, 4, और 4 से 4 Na जुड़े तो क्या बन गए, 4 NaAuCN का होल ट्वाइस बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे वही 2 नग लो ज़्यादा, मतलब बाकी सबको रहने दो, 2 NaAuCN का होल ट्वाइस, AuCN का होल ट्वाइस, इसमें वही जिंक की छड़ डुबो के लाया, अधिक सक्रिय धातु जिंक की छड़, और ये इसने क्या निकाल दी, इसको सोने को बाहर निकाल दिया। और कैसे बनाएगा, जैसे पिछली बार आपको कंपाउंड बना था, सेम टू सेम वैसा का वैसा कंपाउंड बनेगा। साथ में आपने क्या कर दिया, 2 Au, ये क्या होगा
ये आपके पास होगा शुद्ध। कैसा होगा? शुद्ध होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा धातुओं किसमें शुद्धिकरण में इनकी भूमिका थी। अब मैं बताता हूँ गुणात्मक विश्लेषण में उपसंयोजक यौगिकों की भूमिका। कुछ बताऊंगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो गुणात्मक विश्लेषण में क्या है, ये प्रैक्टिकल्स में आपके आता है। ठीक है, 12th क्लास के जब प्रैक्टिकल करते हो तो आपको पुड़िया मिलती है, पुड़िया में बताते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन कि भाई बताओ इनमें से कौन से दो धनायन है, कौन से दो ऋणायन है। तो गुणात्मक विश्लेषण का अर्थ देखो, सिंपल सा गुणों के आधार पर पहचान क्या कहलाती है? गुणात्मक विश्लेषण कहलाता है। तो देखो गुणात्मक विश्लेषण में तो कैसे करें? आओ देखें, क्षारीय मूलक कौन सा है पहले तो वो देखें। तो द्वितीय समूह का क्षारीय मूलक Cu+2 की पहचान करने के लिए जब इसमें इस Cu+2 आयनों युक्त जो विलयन है तो उसमें अपन क्या करें, अपन जब K4Fe(CN6) मिलाते हैं, K4Fe(CN6) मिलाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या है, चॉकलेटी रंग का संकुल मिलता है। कैसे? तो एक मैं कंपाउंड सोचो, देखो Cu+2 की पहचान कर रहा हूँ तो इसमें Cu+2 मिल जाएगा, Cu+2 मिल जाएगा। ये क्या है? K4Fe(CN6) है। अब देखो यहाँ पे टोटल प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे क्या है प्लस का 4, यहाँ पे माइनस का 4। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं, ये धनायन इधर लगा दो, ये वाले इधर ले आओ, क्या बनेगा? ऐसे तो बनेगा 2Cu के क्या बोला था, Fe(CN6) हो गया। और साथ में क्या आ गया आपको उसमें? आपके पास आ गया 2K2SO4, ऐसे करके आपके पास आ गया। और ये कैसे रंग का है? चॉकलेटी रंग का संकुल बना। अगर ये बना तो Cu+2 है, नहीं तो नहीं है। ऐसे ही तृतीय जो समूह है, समूह का क्षारीय मूलक कौन सा? तृतीय समूह का जो क्षारीय मूलक है Fe, कौन है? Fe+3। इसकी पहचान करनी है तो अपन वापस से K4Fe(CN6) के साथ क्रिया कराएंगे तो अब क्या मिलेगा? नीले रंग का कंपाउंड बनेगा। कैसे? जैसे मैंने ये लिया FeCl3, इसमें +3 है, ठीक है, प्लस K4Fe(CN6), ठीक है, क्रिया कराई मैंने तो क्या हुआ? देखो यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे माइनस 4 है। तो बैलेंस कैसे हो? बैलेंस ऐसे हो कि यहाँ पे इसको तो मल्टीप्लाई करो 3 से, ठीक है भाई, इसको तो मल्टीप्लाई करूँ 4 से, इसको करूँ 3 से, ठीक है। अब कुछ नहीं, Fe तो इधर भेज दो सारे, ये के इधर भेज दो सारे, तो क्या बनेगा? आपके पास बनेगा Fe4 और आपने लिखा FeCN6 का होल थ्राइस, है ना। टोटल कितने हैं? 4 × 12 और इधर को क्या Cl 12, तो आपने लिखा 12 KCl निकल गया। ये कैसा होगा? नीले रंग का। कैसा होगा? नीले रंग का संकुल होगा। ऐसे ही मैं आपसे बात करूँ किसकी, Zn+2 की पहचान करनी है तो ये ले लो ZnCl2, इसकी क्रिया भी वापस से K4Fe(CN6) के साथ करा दो, K4Fe(CN6) के साथ करा दो, तो ये भी कैसा रंग का बनाएगा? नीले रंग का बनाएगा। देखो बैलेंस करते हैं, +2, ये -2, ये +4, ये -4, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बराबर हो जाएगा। इधर भेज दो इनको, इधर भेज दो इनको, तो क्या आएगा? ये आएगा आपके पास में Zn2Fe(CN6), ठीक है, प्लस में क्या है आपके पास में? आपके पास आया 2 2 4, 4 क्या आ गया? KCl आपके पास निकल के आ गया। और ये कैसा है? नीले रंग का है संकुल। इस तरीके से पहचानने में मदद होती है किससे? संकुल यौगिकों से, कि कैसा कौन सा कंपाउंड है। ठीक है बेटा, तो चलो शेष अगले लेक्चर में। थैंक यू।